Very good evening students. How are you? I hope all are fine. Today will be start one topic corrosion and another one is the rancidity. Two topic today will be cover. This topic is related to the chapter number 1 class 10 chemical reaction and equation. In this chapter already covered many topics. You can check the playlist and enjoy the video. Okay. अब देखिए यहाँ पे क्रोजन होता क्या है, किसी भी मेटल के अंदर जब जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, उसी को हम लोग क्रोजन बोलते हैं। किसी भी मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है अनदर सब्सटेंस का, उसी को हम लोग क्रोजन बोलते हैं। मेटल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका मेटल आर स्लोली ईटेन वे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द कोरोजन। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पे जब कोई भी मेटल आपका एयर वाटर और जो एटमॉस्फेयर केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनके संपर्क में आता है तो एक अदर सब्सटेंस बना लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पे लिखा है मेटल आर स्लोली ईटेन वे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्रोजन। डेफिनेशन याद करेंगे और सीधी बात समझ लेंगे। कोई भी मेटल होगा जब वो मेटल वाटर के संपर्क में आएगा, एयर के संपर्क में आएगा तो उसके ऊपर एक लेयर बनेगा दूसरे सब्सटेंस का, उसी को हम लोग बोलते हैं वहां पे क्रोजन हो गया है। ठीक है, हम लोग आयरन में क्रोजन की बात करते हैं तो देखिए आयरन यानी लोहा जब वाटर और एयर के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो एक सब्सटेंस रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर लेयर के रूप में बैठ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि आयरन के ऊपर रस्ट लग गया है या जंग लग गया है, ऐसे बोल सकते हैं। आइए आयरन वाली जो है रिएक्शन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, आयरन है। Fe क्या है आपका, आयरन है। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। Fe क्या है, आयरन है। यहाँ पे देखिए O2 यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आया और वाटर के संपर्क में आएगा। जब ये आयरन वाटर और ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आएगा तो ये रिएक्शंस करेगा। कौन सा रिएक्शंस करेगा, तो यहाँ पे बनाएगा Fe2O3 जिसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और वाटर बनेगा into X2, मतलब वाटर का कंटेंट जो है, यहाँ वाटर का मात्रा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसके हो सकता है। ठीक है, ज्यादा कम हो सकता है, इसलिए वहां पे X लिखा गया है। बाकी टोटल पूरे होल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका कलर जो है, ये टोटल का कलर होता है रेड ब्राउन, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो ऐसे आयरन में जो है आपका रस्ट लग जाता है। ये इस रिएक्शन को आप लोग समझ लीजिए। ये क्या है, आयरन है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है। ठीक है, आयरन यहाँ पे है। ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है और ये क्या है आपका, वाटर है। ये जब तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो आपका ये रिएक्शंस बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। इनका कलर जो है ये बनता है रेड ब्राउन कलर होता है, इसी को हम लोग रस्ट रस्ट बोलते हैं। तो आप लोग आयरन के ऊपर देखते होंगे रेड ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, उसी को रस्ट बोलते हैं और उसमें यही रिएक्शंस होता है, इसीलिए वहां पे रस्ट लगता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और ये तो आयरन मेटल की बात होगी। सपोज कीजिए कि सिल्वर मेटल की, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सिल्वर मेटल की हम लोग बात कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए सिल्वर जब आपके संपर्क में आता है, आपका सिल्वर के ऊपर भी आपका क्रोजन होता है। कैसे होता है, वही तीन चीजें हैं। ये क्या है, सिल्वर इसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है। जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या बना लेता है आपका, सिल्वर सल्फाइड। क्या है ये, सिल्वर, आप लोग लिख लीजिए चाहे तो। ये क्या है आपका, सिल्वर सल्फाइड है। ये क्या है आपका, वाटर यहाँ पे रिलीज करता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये आपका ए से जो है रिएक्शंस बन जाएगा और यहाँ पे जो सिल्वर सल्फाइड है, यहाँ पे इसी को बोलेंगे कि क्रोजन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा जो है रिएक्शंस करता है। और इसका कलर कैसे हो जाता है, इसका आपका कलर, सिल्वर सल्फाइड का कलर हो जाएगा आपका ब्लैक कलर। कौन सा कलर, ब्लैक कलर हो जाएगा।
ठीक है। तो चांदी के ऊपर जब आप लोग चांदी खरीदते होंगे तो देखते होंगे चांदी के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा चीजें दिखाई देती है। इसका मतलब चांदी आपका यानी सिल्वर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के संपर्क में आया है और जो है ब्लैक कलर का जो है वहां पे कोट उसका लेयर चढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां पे हम लोग बोलते हैं क्या कि सिल्वर के ऊपर आपका क्या हो गया है, आपका क्रोजन हो गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शंस लिख लीजिए और ऐसे जो है सिल्वर के ऊपर जंग लगता है यानी रस्ट लगता है या क्रोजन लगता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक रिएक्शन और आइए हम दिखाते हैं आपको। एक रिएक्शन और हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। कॉपर के ऊपर, कॉपर के ऊपर भी क्रोजन लगता है। कैसे, देखिए यहाँ पे कॉपर हो गया। ठीक है, जब कॉपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में और H2O के संपर्क में और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने के बाद रिएक्शंस करता है CuCO3 डॉट क्या बनाता है CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक कलर बना लेता है। ये कौन सा कलर है, तो इसका कलर होता है आपका ग्रीन कलर होता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर। इसको हम लोग टोटल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका कलर कैसे होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसे होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाता है। देखिए एक बार इक्वेशन को समझिए। जब कॉपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये चीज बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, जिसका ग्रीन कलर का लेयर उसके ऊपर कॉपर के ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि कॉपर के ऊपर जो है जंग लग गया है, रस्ट लग गया है, क्रोजन लग गया है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये 2-3 मेटल की बात मैंने यहाँ पे आपके सामने कर ली। तो ऐसे जो है मेटल के ऊपर क्रोजन लगता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। जितने लोग नए आ रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो है इंस्टाग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप टाइप कीजिए @science संदीप। आप सर्च बार में सर्च करेंगे @science संदीप तो इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ने का क्या फायदे हैं, वहां पे मैं जितने भी चीजें पढ़ा रहा हूँ सबका जो है शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, 1 मिनट का, 30 सेकंड का, 50 सेकंड का। इससे आपका रिवीजन होगा। जैसे मैंने क्रोजन पढ़ाया, क्रोजन का एक इक्वेशन का वीडियो मैंने डाल दिया, आयरन वाला, फिर सिल्वर वाला डाल दिया, फिर कॉपर वाला डाल दिया, तो आपका रील भी सरकाते रहेंगे। आप फालतू रील देखने से अच्छा है यही रील देख लीजिए और आप जो है रिवीजन भी हो जाएगा आपका थोड़ा थोड़ा करके। आयरन का क्रोजन कैसे लगता है उसका रिवीजन हो गया, मान लीजिए 30 सेकंड का डाल दिया, फिर मैंने सिल्वर का डाल दिया। तो ऐसे करके सारे टॉपिक का मैं वहां पे डालता हूं। तो इंस्टा आईडी से जुड़ जाइए। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो सेम चीज साइंस संदीप टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम पे सर्च बार में जाकर सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक या ग्रुप का आ जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल भी आ जाएगा, तो वहां से भी सर्च कर सकते हैं। सेम नेम कहीं भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रोजन हो गया, क्रोजन हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आपके सामने, देखिए रैनसिडिटी। कौन सा टॉपिक है, रैनसिडिटी। ये क्या होता है हम लोग अभी देखने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं, इसी क्रोजन में प्रिवेंशन ऑफ द क्रोजन एक टॉपिक है आपका, प्रिवेंशन ऑफ द क्रोजन। क्रोजन को कैसे रोका जाए, ठीक है, क्रोजन को कैसे रोका जाए एक टॉपिक है, तो उसे देख लीजिए पहले। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, एक हेडिंग डाल लीजिए, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था। प्रिवेंशन ऑफ रस्ट यानी जंग को कैसे रोका जाए, जंग को कैसे रोका जाए ये पढ़ना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत सारी चीज, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन के ऊपर जो रस्ट लग रहा है उसको कैसे आप रोकेंगे। तो रोकने के कई तरीके मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि आप उसके ऊपर पेंट करके, ग्रीस करके आप उसको रोक सकते हैं। एक ये तरीका हो गया उसके सरफेस के ऊपर, ताकि उसका सरफेस जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, ऐसा कुछ उस पर चढ़ा दीजिए। गैल्वेनाइजेशन करके आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो लिख सकती है पेंट करके, ठीक है,
ग्रीस लगा करके, यहाँ पे ग्रीस लगा करके आप कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रीस लिख ही लीजिए, लिख दे रहे हैं, ग्रीस लगा करके जो है रस्ट को रोक सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ताकि ये कांटेक्ट में ना आए, आयरन जो है एयर और वाटर कांटेक्ट में ना आए। दूसरा तरीका क्या है आपको रस्ट रोकने का? दूसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, ये क्लास 7 में ही है ये टॉपिक गैल्वेनाइजेशन, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक का कोटिंग जो है, जिंक का जो जिंक आता है ना Zn, जो जिंक आता है Zn, इसका कोटिंग आयरन के ऊपर जब आप चढ़ाएंगे, आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे तो ये जिंक जो है ऑक्सीजन और वाटर को आयरन के ऊपर आयरन में जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे आपका रस्ट नहीं लगेगा। तो आयरन का जिंक का कोटिंग भी चढ़ा सकते हैं, उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, और रस्ट को रोक सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहें तो क्रम कर सकते हैं। आप रस्ट से बचने के लिए आयरन में क्रोमियम, निकिल और मिला देंगे तो यही आयरन जो है स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ऐसे करके। तो उससे भी आप जंग को रोक सकते हैं, रस्ट को रोक सकते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील जो होता है ना SS, उसमें आपका रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आयरन में ही क्रोमियम, निकिल और अलग अलग तरह के जो है मिनरल्स उसमें जो है मटेरियल डाल दिए जाते हैं, और आयरन के प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया जाता है, और उसमें रस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो और इसके अलावा ये हो गया, रस्ट को कैसे प्रिवेंट करेंगे ये हो गया। ठीक है, पूरे जो है चैप्टर का PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग वहीं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, @science संदीप सर्च करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालिए रेंसिडिटी। अब डालिए रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? देखिए रेंसिडिटी जब भोजन का खराब हो जाना, किसी फूड का खराब हो जाना, ठीक है, जो कुछ हम लोग खाते हैं, जैसे चिप्स खाते हैं वो भी कभी खराब हो जाता है, खाना रख देते हैं तो खराब हो जाता है, तो इसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। जो खाने के अंदर, फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है, ऑयली चीज़ें जो प्रेजेंट होती है, ये चीज़ें जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो फैट और ऑयल जो होती हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के उसे रिएक्शंस कर लेती हैं, और रिएक्शन करने के बाद उस फूड को खराब कर देती हैं। ठीक है, खराब कर देती हैं और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल आने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि फूड खराब हो गया है, उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। और तो ये आप लोग समझ गए होंगे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने जैसी बात नहीं है। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी जब भी आपका फूड में प्रेजेंट ऑयल और फैट्स ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, एयर के संपर्क में आते हैं, तो रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है और वो फूड खराब हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करने का मतलब ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में कोई चीज आ जाना, उसी को ऑक्सीडाइज बोलते हैं। यानी फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड, उसी को हम लोग रेंसिड कहते हैं या खराब कहते हो जाता है, उसी को कहते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट आर चेंज, ये आप लोग समझिए। हम कैसे इसको रोकें, तो आप यहाँ पे लिखिए हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी फूड को खराब होने से कैसे बचाया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फूड को खराब होने से, खाने को खराब होने से कैसे बचाया जाए। कुछ तरीके हैं। कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर। फूड मटेरियल्स को क्या करना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फूड मटेरियल्स को क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है। कीपिंग फूड मटेरियल्स, कीप फूड मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल है, जो भी जिस टाइप का हो, कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरे पढ़ाने का मकसद नहीं है कि PPT बनाकर पढ़ाएं और ऐसे लिखा हुआ है और
शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है जी। बिल्कुल क्लास वाली फील हम यहाँ पे आप लोग कराएंगे, ऐसा लगेगा कि आप लोग क्लास से बैठे हैं, बोर्ड पे लिखेंगे, सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फूड कीप फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कोई भी फूड मटेरियल्स हो उसको अच्छे ढंग से बंद करके, टाइट ढक्कन से बंद करके रखिएगा तो वो जल्दी नहीं खराब होगा। खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कोई भी फूड ऑक्सीजन के संपर्क में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं जाएगा तो खराब जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए पहली बात, फर्स्ट जो है प्रिवेंशन यही है कि एयर टाइट, यानी किसी भी चीज के ढक्कन को बंद करके बढ़िया से रखें, अच्छे से रखें, तो वो चीज खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पहला हो गया प्रिवेंशन रेंसिडिटी का। दूसरा प्रिवेंशन यहाँ पे लिख लीजिए। दूसरा प्रिवेंशन मैं क्या बता रहा हूँ, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुकड फूड एट लो टेम्परेचर, मतलब जो भी है आपका रेफ्रिजरेशन ऑफ कुकड फूड रेफ्रिजरेशन ऑफ कुकड फूड एट लो टेम्परेचर में यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया है ना। यानी जो भी पका हुआ फूड है, जो भी हम लोग खाना घर में बनाते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रखें, यानी फ्रीज में रखें लो टेम्परेचर करके, तो भी आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा और फूड खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, पैकिंग of food items like potato chips, कई तरह के चिप्स आते हैं, बहुत तरह की चीजें आते हैं। पोटैटो चिप्स etc in packets, etc in packets containing nitrogen gas, क्या होता है मैं समझाऊंगा, ये मिटा दो नीचे वाला, containing nitrogen gas instead of air, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई भी आपका बंद पैकेट में जैसे हम लोग चिप्स, पोटैटो चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, या किसी भी तरह का आपका मान लीजिए कि कुछ भी खाते हैं जो पैकेट में बंद होता है, मार्केट में पैकेट में बंद हो जाता है, अंदर रहता है चीज़ें, उसके अंदर एयर के जगह पे हमको नाइट्रोजन गैस डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन गैस किस लिए डालना चाहिए? कि वो आपका वो रहेगा तो बंद आइटम जो है पैकेट में वो खराब नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव नाइट्रोजन होता है। जैसे आप नोबेल गैस पढ़ते हैं ना, वैसे ही नाइट्रोजन गैस भी है, लेस रिएक्टिव है। क्या है आप 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा उस समय, ठीक है। तो आप कोई भी आप देखेंगे मार्केट में जो चिप्स खरीदते हैं, मान लीजिए एक चिप्स खरीदा और वो जो है बिल्कुल यहाँ फूला हुआ होता है, फूला हुआ आपको दिखता है, उसमें क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों भरा होता है? ताकि चिप्स ना खराब हो। क्यों चिप्स खराब ना हो? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है एयर से आपका रिएक्टिव जो है ऑक्सीजन से रिएक्टिव नहीं कर पाता है, रिएक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है उसमें चिप्स में, ताकि वो खराब ना हो, रेंसिड ना हो, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। 4 पॉइंट आप क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल्स, by add antioxidant मटेरियल। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब ऐसा चीज उसमें फिल कर दीजिए कि ताकि जो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करता हो, तो भी आप फूड को खराब होने से आसानी से बचा सकते हैं। तो यही टॉपिक था आपका। 2 चीजें मैंने पढ़ा, क्रोजन पढ़ा। क्रोजन क्या होता है? जब कोई भी मेटल वाटर और ऑक्सीजन यानी एयर के संपर्क में आता है तो उसमें जो है क्रोजन लग जाता है, हम लोग बोलते हैं। जैसे आयरन की मैंने बात की, आयरन जब वाटर और एयर के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। मैंने रिएक्शंस भी दिखाया था, वाटर ऑक्सीजन
यानी वाटर H2 और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं और उसके ऊपर जो है रेड ब्राउन कलर का जो है एक लेयर चढ़ जाता है, उसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। और फेरिक ऑक्साइड ये हो गया आपका, उसको रस्ट बोलते हैं। फिर इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, आयरन पे जो जंग लग रहा है, रस्ट लग रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो पेंट करके, ग्रीस करके, या दूसरा मैंने बताया था गल्वनाइजेशन करके, ठीक है। और या उसमें आयरन में निकिल, क्रोमियम, अलग अलग मैग्नीज, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिला करके उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, जिससे स्टेनलेस स्टील बोलता है, जिसमें रस्ट नहीं लगता। तो ऐसे जो है हवा के संपर्क में और वाटर संपर्क में जाने से बचा लेते हैं चीज़ों को, और रस्ट लगने से बचा लेते हैं। रैंसिडिटी का अभी देखें, जब कोई भी फूड मटेरियल में प्रेजेंट ऑयल और फैट ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो खराब हो जाता है, तो उसी को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। इसी से बचने के लिए पके हुए खाने को फ्रिज में रखना चाहिए लो टेम्परेचर पर, और उसके अलावा जो पैकेट्स में चीज़ें आती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं जाएगा, मतलब ऑक्सीजन उसके संपर्क में आएगा तो रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए। या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करता वो भर देंगे, ताकि फूड हमारा खराब ना हो। ऐसे जो है रैंसिडिटी का हो गया। 2 टॉपिक में हम पढ़ाया, चलिए यहीं पेंट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।